Today we will study temperature coefficient of resistance. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे उस बॉडी का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होते जाएंगे। अब सवाल ये है कि इनके जो इंक्रीमेंट में पैटर्न क्या है, मींस मैथमेटिकली इनका रिलेशन क्या है, वो मैथमेटिकल रिलेशन हम आज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है, हमने उसको T1 नाम दे दिया। T1 है 0 डिग्री सेल्सियस और इस T1 पे उसका जो रेजिस्टेंस है उस बॉडी का, वो रेजिस्टेंस हमने कहा कि है 40 ओम। अब यहाँ T1 से उठा के हमने इसका टेम्परेचर कर दिया T2 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल ये है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है आपने कोशिशें कर दी होंगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इस तरह से ये कैलकुलेट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब आप इसका ग्राफ देखते हैं, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है। दोनों का ग्राफ लीनियर नहीं होता, इसलिए इनमें जो इंक्रीमेंट है R2 कितना इंक्रीज हो जाएगा वो किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किसी टूल पे डिपेंड करेगा। उस टूल को अभी समझेंगे कि वो टूल क्या है। उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन पढ़े हुए हैं कि फॉर एग्जांपल एक किसी भी टाइम T1 पे, फॉर एग्जांपल वो T1 है 2 सेकेंड पे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब T2 टाइम पे उस बॉडी T2 हम कहते हैं कि वो 10 सेकेंड टाइम हो गया, उस पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि 2 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में उस बॉडी ने, उस बाइक वाले ने, उस कार वाले ने, उस ट्रक वाले ने कितना एक्सेलरेशन दिया है, वो एक्सेलरेशन जब तक पता नहीं होगा, बात तो समझ में आ रही है ना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना हुआ है, आप फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड पे नहीं बता सकते, 10 सेकेंड पे आप फाइनल वेलोसिटी नहीं बता सकते। इसी तरह से यहां पे कि 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना होगा, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये पता ना हो कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे जो टूल था जिसकी वजह से हम वेलोसिटी बता सकते थे, दैट टूल वाज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और इसकी हेल्प से अगर एक्सेलरेशन आपको पता है 2 से 10 सेकंड के बीच का, तो आप वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक टूल है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा से डिनोट किया जाता है और अल्फा बताता है कि हमें फाइनली रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज R2 मींस फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू T2 final temperature minus initial temperature. This is the value of temperature coefficient of resistance. तो temperature coefficient क्या है? Temperature coefficient of resistance is a tool which shows the change in per unit resistance with respect to temperature. टेम्परेचर के हिसाब से पर यूनिट रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। ये तो चेंज हो गया, लेकिन आपने इसको अगर डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट चेंज आपने ये कैलकुलेट कर लिया। ये जो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये पर यूनिट चेंज की है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेम्परेचर, डेफिनेशन लिखते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट shows the change in per unit resistance with respect to temperature, with respect to change in temperature.
चेंज इन टेम्परेचर, ये वैल्यू हमें निकालनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एक केस ले लेते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि मान लीजिए स्टार्टिंग इनिशियल टेम्परेचर जो है किसी बॉडी का, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है। T1 अगर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो अल्फा विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 एंड वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो अल्फा R1 T2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R1 को उधर ले जाएंगे हम, तो अल्फा R1 T2 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 और R1 आपने कॉमन लिया तो अल्फा T2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू R2। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस। ये फाइनल रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो, और 0 नहीं है तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट में इतना ही है, बस क्वेश्चंस इसके अच्छे खासे होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 100 ओम, फाइंड फाइनल टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस इज 117 ओम एंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज गिवन बाय दिस। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है अब। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन आपको क्या दिया हुआ है? गिवन आपको दिया हुआ है T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, T2 आपको कैलकुलेट करना है, R1 इज इक्वल टू 100 ओम है और R2 इज इक्वल टू है 117 ओम। तो आपको, और अल्फा भी गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। नाउ एज वी नो, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें फटाफट। तो देखिए R2 की वैल्यू है आपके पास 117 माइनस 100 ओम R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू 100 आ गई और T2 की वैल्यू है आपके, T2 आपको कैलकुलेट करना है, T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस और अल्फा आपके पास गिवन है, अल्फा आपने लिख लिया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 17, इसको माइनस किया 17 आ गया, 1700 इंटू T2 माइनस 27, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 100 टाइम्स जाएगा, 100 से ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, 10 से ये 10 टाइम्स गया और T2 की वैल्यू यहाँ ले आइए, T2 माइनस 27 विल बी इक्वल टू 1 बाई 10 टू द पावर, ये 10 है, ये 10 टू द पावर -4 है, तो ये 10 टू द पावर -3 आ गया और T2 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 3 प्लस 27, तो T2 विल बी इक्वल टू 1000, 10 टू द पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं प्लस 27, सो T2 विल बी इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 117 ओम, मतलब 17 ओम इंक्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा 1000 डिग्री सेल्सियस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जो इससे थोड़ा सा टिपिकल होगा, ज्यादा नहीं। The resistance of platinum wire at ice point is 5 ohm and steam point is 5.23 ohm. When thermometer is in hot bath, inserted in hot bath, thermometer platinum wire का ही है, in hot bath the resistance of platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of bath. ये NCERT एग्जाम्पल 3.4 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लैटिनम वायर है, उसका जो टेम्परेचर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है आइस पॉइंट पे, और इसी वायर को जब हम लेके जाते हैं स्टीम पॉइंट पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, आइस पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 5.23 ओम। अब उस थर्मामीटर को जब आप हॉट बाथ में इंसर्ट करते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है 5.795 ओम।
हमें बाथ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये कैलकुलेट कैसे होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले, आपको प्लैटिनम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए आपके पास रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है, R1 क्या है 5 ओम, और उसके करस्पॉन्डिंग T1 की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5.23 ओम, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 की वैल्यू है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। इस टीम पे ही तो निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास R3 की वैल्यू जो कि है 5.795 ओम, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको T3 कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि सबसे पहले हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के हम रिलेशन बना लेते हैं, किसका, कि हम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक लेके गए हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो उस टाइम पे आपके फॉर्मूला बन गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। तो अब देखिए R2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 5.23 ओम, और R1 की वैल्यू -5 R1 की वैल्यू अगेन 5 इंटू T2 की वैल्यू 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये हो गया 0.23 डिवाइडेड बाई 500, नंबर 1 वैल्यू 0.23। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट आप इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल के लगा के रिलेशन निकाल लीजिए। जब आप इस थर्मामीटर को 0 डिग्री सेल्सियस से हॉट बाथ T3 तक लेके गए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने अल्फा की वैल्यू लिखी, दैट इज R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T3 माइनस T1, ठीक है, इज इक्वल टू R3 की वैल्यू है 5.795 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू T3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है T3, और ये हो गया हमारा 0, ठीक है, T3 माइनस 0, T1 तो 0 हो ही गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.795 डिवाइडेड बाई 5T3, ये हो गई 2। अब दोनों ही केस में LHS में है आपके पास अल्फा और RHS में है आपके पास ये वैल्यूज। अब क्योंकि आप सेम वायर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कंडक्टर सेम है तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब है आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट किया तो वैल्यू आ गई 0.23 अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.795 डिवाइडेड बाई 5T3। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ये 100 टाइम्स जाएगा, और अब मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। तो T3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी हैविंग वैल्यू 79.5 डिवाइडेड बाई 0.23, पॉइंट हटाया तो ये वैल्यू आपके पास इतनी आ गई। इसको डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 237950 3 टाइम्स 69 1005, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 412, और ये 6 7 8 92, और ये हो गया 13 130। सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 345। 345 का मतलब हो गया 10 11 15 150 345.6 ओम, सॉरी 0.6 डिग्री, सो 345.6 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर